आत्मदेव और धुंधली बड़े प्यार से जीवन यापना किया करते थे और भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। बड़े संतुष्ट जीवन में अपने सुखमय जीवन प्राप्त किया करते थे। पर उन्हें एक संतान मिली थी। संतान देवी होने के कारण किसी महिला ने या किसी पुरुष ने ताना मारा, जब ताना मारा धुंधली को बहुत बुरा लगा। उसी क्षण धुंधली ने शर्त कर ले लिया कि मैं कुछ नहीं जानती, क्या मेरे लिए संसार में कोई देवी देवता, कोई देवता, कोई गुरु, कोई भगवान नहीं है। सबके लिए है भगवान, सबके जीवन में आते हैं, सबके जीवन को दूर करने के लिए आपको किसी न किसी रूप पहले आप पता लगाइए। धुंधली ने आपसे जिसे कहा आप पता लगाइए, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ रत्न की प्राप्ति चाहिए, किसी गुरु से, किसी भगवान से, किसी ज्ञानी से जाकर आप ढूंढकर पता लगाइए हमारे लिए इस नसीब में हमारे लिए कोई औलाद है या ये हमारा मन चलेगा था। और ऐसा है संसार में जो पत्नी के कहने पर पति की नस होकर क्या देना पड़ेगा, पति बड़ी खुशी की समझ है, पत्नी के कहने पर वो चल पड़े और खुश को बहुत वही भगवान साधु का रूप बनाकर बैठे थे, रावण का रूप बनाकर बैठे थे, वृक्ष के नीचे छांव में, वही वृक्ष के नीचे गुरु जी जाकर छांव में बैठ गए। अब गुरु जी संत महाराज जी ने कहा हम जानते हैं तुम किस लिए परेशान हो। बोले भैया किस लिए परेशान है, बताइए। बोले तुम्हें एक जन्म तो क्या 7 जन्म तो प्राप्ति नहीं होगी। बोले नहीं महाराज कुछ तो जितनी होगी। बोले नहीं 7 जन्म तो कुछ की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आत्मदेव जी के बार बार जिद करने पर विवश होकर महाराज संत महाराज को भगवान का भी मंत्र गुरु महाराज बैठे, उन्होंने फल लिया और बोला ले जाओ फल को खिला देना। क्या करना? खिला देना फल को। और जब फल को खिला देना हो जाएगी। तो आत्मदेव जी जाकर लेकर चले गए, लेकिन महिला जात ठहरी वहां का फल लेकर दे गई। यहाँ हमसे खाएंगे, हम यदि सिखाएंगे तो महीना पेट में तकलीफ होगी, खाने पानी में दिक्कत होगी, कीड़ा भरा हो जाता है, लेकिन कीड़ा कम सही वो क्या की गौ माता को खिला दी सिखाई। और गौ माता ने जब खाया जब जो दिन निकले लगा धुंधली को चित्तर होने लगी कि हमने तो गाय को खिला दिया तो हमें काम अच्छा होगा। बस धुंधली ने अपनी बालिका की बहन से पीड़ा कहा, बहन ने कहा घर में तेरे पेट में रहता है, जो बच्चा चल रहा है वहां पर वही होगा, दे देंगे और तुम उसको अपने पास रख लेना। तो हाथ में जो खड़ा किया गया वो संदेश आया, आगे दिए गए किसी को हमारे जिन बेटों के खुशियों में, जिन बेटों के विवाह में आप लड्डू बांटते हो, लड्डू बांटते हो कि शादियों में नाचते हैं, जिन बेटों के लिए आप बड़ी मिशन की गए बहन के पेट से लड़का जन्मा हुआ उसे बहुत प्यार करती, गौ माता से पैदा हुआ सभी जो है गौ जी बड़े धन के पूजा पाठ में रक्षा में ले कहा करते थे और ठाकुर धुंधकारी नाम है। धुंधकारी व्यवहार का इतना बिगड़ गया, काश खेलना, श्राद्ध किया, ज्वाइयों के साथ, दशाओं के साथ ऐसी दशा में रह गया, घर के बर्तन, चूल्हा, चाकी, राशन पात्र सब इसकी हमेशा देखकर
पद्मदेव जी दुखी हो गए, पद्मदेव जी को मारा और मारा। पद्मदेव जी समझाए, बताया संसार में समझता है वो चले गए, गुस्सा करना चले गए। बची कौन? उसकी माँ। अब उसके होते कुछ भी बचा, धरना मिलने पर माँ को मारता है। कुछ नहीं किया, गुस्सा ने कहा कुछ मिलाए हो जाओ लेकर जाओ, गया घर पे बताइए कि माँ को मारने लगा तो बड़ा हुआ घर से। उसके बाद अभी गया के पास हिंदुतारी के पास जब कुछ नहीं बचा, श्याम ने सोचा यदि जिंदा रहा तो राजा बड़े राजा राजा को पता लगा तो सारा धन हमारा छीन लेंगे, इसलिए तुमने इसे मार दिया। हिंदुतारी के सभी गुस्सा मिलकर गला धोकर जब मार दिया, उसके इतने बड़े ऊपर को बहुत बड़ा पेट बन गया। गाँव वालों को सिखाना, रास्ते में सिखाना, गाँव वालों और सबों ने 500 बार गया बिठाया, कहा गया, लेकिन वो बैठा नहीं, वो बैठा नहीं। फिर जाकर प्रकट होकर गौकर्ण के सामने गौकर्ण से कहकर होने लगा, भैया मेरा उद्धार करो, मैं तो एक हिंदू आत्मा बनकर भटक रहा हूँ, मेरी आत्मा की मुक्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय करवाइए जिससे हमारी मृत्यु। तो गौकर्ण तपस्या करते हुए आसमान से आसमानी हुई, इसलिए भगवत कथा का 7 दिन करवाया जाए जिससे इसका उद्धार। तो उस नगर में जुड़वा पीटा गया कि कथा चालू होने वाली दूर दराज से लोग सवारी कथा चालू हुई। गुणकारी के लिए 5-7 अकेले बांस खड़े थे, जिस घाट पर बैठा वो वहां चल जाती। अकेले 7वें दिन उसने शुरू से लास्ट तक कथा को सुना था, इसलिए 7वें भगवान विष्णु नदी का विमान आया, उसे पहले को धाम हो गया। अच्छा, आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोगों को स्वर्ग और दैनिक के उसमें कौन सा पसंद है? अगर आप लोगों को स्वर्ग और दैनिक के दोनों मिले, इसमें से कौन सा आपको पसंद है? पसंद है वैकुंठ देव स्थान है, इसलिए भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का स्थान, जहाँ ज्ञान और शांति के अलावा और कुछ नहीं है। स्वर्ग वो है जो अप्सराओं के साथ विद्या का सेवन किया जाता हो, इंद्रासन इंद्र लोग है, इंद्र मोहिनी पत्नियों स्त्रियों के साथ विद्या का सेवन करके नाचना गाना, ये स्वर्ग का था। और वैकुंठ भगवान का नाम है, भगवान कृष्ण, इसलिए वैकुंठ मांगना, वैकुंठ जाना हमेशा। पूजा कैसे कहते हैं? पूजा किसे कहते हैं? कर्म किया जाए तो धर्म का काम करने वाला ही पुजारी होता है, धर्म के साथ जोड़कर काम करने वाला पुजारी होता है। धर्म में जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा पूजा है,
जैसे अपने माता पिता के अलावा दूसरों माता पिताओं की सेवा करना भी हमारा धर्म है, ये भी पूजा है। हम अपने बच्चों को जितना प्रेम देते हैं दूसरों के बच्चों को भी प्रेम देना ही हमारा धर्म है। हम जैसे अपनी बहन की विवाह शादी में परेशानी से उठाते हैं, मेरे सामने किसी आशा है बेटी के बहन के विवाह में कोई बाधा आ रहा है, लेकिन उसने हमने उनका मदद किया या सपोर्ट किया या उस बच्ची का विवाह करने का करवा दिया, ये भी किसी भूखे को भोजन दिलवा खाना खिलाना ये भी पूजा है। किसी प्यासे को पानी पिलाना ये भी पूजा है। अन्यथा पूजा के निर्भर करते रहो बैठते रहो तो बात की हत्या बोलने नहीं होती। जब आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे। जब आप दूसरों को भोजन नहीं पाएंगे, दूसरों को पानी नहीं पिला पाएंगे, आपका सारा पूजा पाठ। जैसे भिखारी बनते जाओगे, छोटा बनते जाओगे, सर्वदा आपका परिणाम होगा। श्रीलंका में भगवान बड़ी श्रीलंका में मच्छर के जैसा रूप बना के आ पहले छोटा बनो, इनसे काम निकालो, निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो फिर तो लाभ चुका है। अभी छोटा सफल कर्म तो एक प्रकार का, लेकिन धर्म को जो किया जाता है वो अच्छा होता है, वही पूजा वही धर्म। बाकी इस संसार में तो यहाँ रहने लायक कोई सत्य अगर कुछ है उसकी भी सत्य है, और मौत भी सत्य है, कामना भी सत्य है, बाकी सब मकान आपका के साथ रहेगा, बेटी बच्चे ऐसा क्या जाएगा आपके लिए हुई कर्म का फल जाएगा। प्रेम से बोले होंगे, भोजन खिलाए होंगे, पानी पिलाए होंगे, भगवान की भक्ति हरि नारायण की गुण गाए होंगे, ये आपके साथ